लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 की अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं दूसरी ओर पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसको लेकर प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं। वहीं विपक्षी दलों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। नागरिकता संशोधन कानून 2019 सीएए को लागू कर भाजपा ने लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले तर्कस में एक और तीर सजा लिया है। पार्टी की पूरी रणनीति बेरोजगारी, महंगाई और जाति गणना पर सवाल खड़ा करने की कोशिश में जुटे विपक्ष को राष्ट्रवाद की पिच पर उतारने की है। यही कारण है कि राम मंदिर निर्माण, अनुच्छेद 370 के खात्मे और 3 तलाक को दंडनीय अपराध बनाने के बाद भाजपा ने इस पिच पर विपक्ष को चित करने के लिए सीएए की गुगली डाल दी है। सरकार की नई रणनीति और उम्मीदों के अनुरूप ही इस मामले में विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। विपक्षी दल सीएए के साथ सरकार की आलोचना कर रहे हैं। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इसे विभाजनकारी और गोडसे की सोच पर आधारित फैसला बताया है। वहीं कांग्रेस ने इसे चुनाव से पहले बहुसंख्यकों के ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने तो इसे पूरी तरह से अस्वीकार बताया है। उन्होंने इसे बंगाल में लागू करने से भी इनकार कर दिया है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने भी इसे लागू करने से मना किया है। सीएए कानून को समझें तो इसके लागू होने से 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई अब भारतीय नागरिक बन सकेंगे। इसके लिए इन लोगों को सरकारी गाइडलाइन का पालन करना होगा और नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें कुछ जरूरी शर्तें भी रहेंगी, जैसे सीएए कानून के तहत आवेदन करने से पहले भारत में 1 साल तक लगातार रहना अनिवार्य है। बता दें कि सीएए दिसंबर 2019 में संसद में पारित हो गया था। 4 साल से ज्यादा समय बाद इसके नियमों को अधिसूचित किया गया है। इस कानून के तहत ऐसे शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर बस गए हैं। आवेदकों को वो साल बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश किया था। भारत में आने का दिन, भारत में आने के लिए वीजा या इमिग्रेशन स्टैंप समेत अन्य जानकारियां देनी होंगी। फॉर्म भरने के लिए दस्तावेज होना जरूरी नहीं किया गया है। यदि किसी के पास कोई दस्तावेज नहीं है तो उसका कारण बता सकता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स है तो जानकारी देनी होगी। आप जिस राज्य में रह रहे हैं वहां की नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीएए लागू होते ही पश्चिम बंगाल, केरल, मेघालय, त्रिपुरा और असम में विरोध शुरू हो गया है। इसको लेकर पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सीएए का विरोध करने वालों का कहना है कि इस कानून में मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया गया है। जब नागरिकता देनी है तो उसे धर्म के आधार पर क्यों दी जा रही है? इसमें मुस्लिमों को क्यों नहीं शामिल किया गया? सरकार ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान इस्लामिक देश हैं। वहां पर गैर मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सताया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है। इसकी वजह से गैर मुस्लिम यहां से भागकर भारत आए हैं। इसलिए गैर मुस्लिमों को ही इसमें शामिल किया गया है। वहीं सीएए का विदेशों में भी स्वागत हुआ है। हिंदू अमेरिकी संगठन की कार्यकारी निदेशक सुहाग शुक्ला ने कहा कि भारत में सीएए का काफी लंबे समय से इंतजार था। इसे लागू करने की आवश्यकता भी थी। इससे शरणार्थियों को सुरक्षा मिलेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।